आज जो है एमपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का जो 8 जनवरी का पेपर है, इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के जो आए हुए हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इनको सभी लोग फटाफट करते चलिए, अपना अपना पेन कॉपी उठा लेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सारे सिलेबस से आए हुए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एडवांस से भी ना बनवाओ आप लोग। पहला क्वेश्चन तो ये कोई व्यक्ति 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदता है। कितने रुपए की? 10 रुपए में वस्तुओं की संख्या दी गई है 11 वस्तु, और 11 रुपए की 10 वस्तु के भाव से बेच देता है। 11 रुपए में 10 वस्तु बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसके बेसिकली फॉर्मूला लगाना है लाभ या हानि के लिए। रुपए वस्तु, रुपए और वस्तु में अंदर अंदर का गुणा करना है, बाहर बाहर का गुणा करना है। फॉर्मूला बनता है अंदर की वस्तु तो 11 गुणे 11 121, अंदर की वस्तु माइनस बाहर की वस्तु दत्तम 100 गुणा 100 बटे बाहर की वस्तु तो दत्तम 100 आएगा। 121 में से 100 को जब माइनस करेंगे तो इनकी वैल्यू बचेगी, वो प्राप्त हो रही है 21 गुणा 100 बटे 100। 100 से 100 कट गया। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और यदि माइनस में आ रहा होता तो लॉस हो जाएगा। तो कितना लाभ होगा? 21% का लाभ। ये तो पहला क्वेश्चन था, इसे के लाभ हानि से आया। दूसरा क्वेश्चन भी 1% से आया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा स्पीड से करते चले, इससे वीडियो भी ज्यादा बड़ा ना हो और आप लोग का आंसर भी फटाफट करते चले। 100 1000 10,000 100 1000 10,000 का 60% का 15%, 60% का 15%। अब इसमें दो बार प्रतिशत आया, का लगा हुआ है, का मान हटा के गुणा लगा लें, डिवाइड में 100 आ जाएगा। फिर का हटा के बटे 100 कर लीजिए। दोनों वैल्यू से जब काटेंगे 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 15 छक्का 90। कितनी वैल्यू प्राप्त हो रही है? 9 से, जो आपको दिया गया हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का भी है। दोनों क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के दोनों मिक्स क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, इन क्वेश्चनों को जो है आप नोट करते चले साथ में। अगला क्वेश्चन है आपका बेसिकली श्रेणी वाले बस से आया, सीरीज से। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये रहा 27, 125, 343। अगला क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए कि कोई एक सीरीज चल रही है। 27 कितने का घन होता है? 3 का। 125 कितने का घन है? 5 का। 343 कितने का घन है? 7 का। 3 आया है, 5 आया, 7। नेक्स्ट कितना आएगा? 9। और 9 का घन कितना होता है? 9 की जो वैल्यू आपकी दी गई है, 9 की वैल्यू आपका अगला जो है 729, जो आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 का घन 729। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुपात से भी आपका क्वेश्चन आया है। तो अनुपात वाली वैल्यू का दिया गया था 26 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। कितना लीटर दूध और पानी का मिश्रण दिया? 26 लीटर। इसमें दूध और पानी का मिश्रण दिया। 26 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका अनुपात 11:2 दिया है। कितना अनुपात दिया? 11:2 दिया है। और इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध पानी का जो मिश्रण है 12:1 हो जाए। अब 12:1 जो है नया मिश्रण चाहिए, और सिर्फ मात्रा किसकी प्लस करना है? दूध की मात्रा में प्लस करना। पहले तो सबसे बेसिक वाला पार्ट है कि दूध और पानी की मात्रा आप इसमें से अलग करें। दूध कितना है, पानी कितना है? तो 11 और 2 13 लीटर का टोटल मिश्रण है। 26/13। अगर इसमें से हम दूध की मात्रा अलग करना चाहते हैं तो दूध का गुणा कर दीजिए। यदि पानी की मात्रा अलग करना चाहते हैं तो पानी की मात्रा के लिए पानी का गुणा कर दीजिए। 11 और दोनों में 13, x की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले 13 दूनी 26, x बराबर 2 आया। इसके बाद आपकी जो मात्रा है वो 11x और दूसरी मात्रा 2x थी। तो 11 में जब आपने 2 का गुणा होगा तो ये मात्रा 22 हो गई है, और 2 में 2 का गुणा होगा तो ये मात्रा 4 हो गई। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए आप कहेंगे? इसमें जो दूध की मात्रा वो 1 लीटर डाल दें तो नया मिश्रण 12:1 को 12/1 कर दें, चलिए गुणा करा दें।
आपका सीधा सीधा समीकरण बनेगा, 1 का गुणा 22 में 22 प्लस x बराबर 12 चौक 48 हो जाएगा, 22 प्लस x आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा x बराबर 8 में से 2 गए 6, 4 में से 2 कितना है 26, x बराबर जो वैल्यू निकल के आ रही है 26 दी गई है। लेकिन उसने आपसे जो पूछा हुआ है कि 12:1 हो जाए तो इसमें कितना और मिलाया जाए, तो आपका आंसर 26 लीटर बिल्कुल ऑप्शन दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना लीटर डाल दिया जाए उसमें, दूध 26 लीटर दूध की मात्रा मिला दी जाए, तो जो 22 लीटर इसकी वैल्यू दी गई थी, अगर आप इसमें 26 लीटर की मात्रा और मिलाते तो 48 हो जाएगा। एक जो वैल्यू आपकी दी गई थी वो 22 लीटर थी, दूसरी जो वैल्यू थी वो 2 दूनी 4 थी, तो 12 और जो 1 का अनुपात निकलेगा 48, 4 से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्कस से भी आया, लाभ हानि से भी आया, अनुपात से भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, एक आयत का भी आ गया क्षेत्रमिति का, उस आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। एक आयत दिया गया है और उस आयत का जो विकर्ण है वो 17 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन सारे के सारे छपे मिल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये आप लोगों को पढ़ा होगा, कई बार आप लोगों को पढ़ा है। विकर्ण कितना दिया है 17 सेंटीमीटर है और इसका जो परिमाप है वो जो है 46 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप कितना दिया है 46 सेंटीमीटर दिया है। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा इसका क्षेत्रफल कितना, तो बेसिकली पार्ट है, तो सबसे सरल तरीका पर वो ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जिसको जोड़ने पर इनका परिमाप सिद्ध करेंगे, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक चालू लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरे जब आप 46 को डिवाइड कराओगे तो आपकी जो लंबाई प्लस चौड़ाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 23। क्षेत्रफल जरूर निकालना है। अब आप ऐसी दो वैल्यू सोचिए जिनको जोड़ने पर 23 हो जाए और उनका जो है आप अगर विकर्ण निकालें तो 17 निकले, तो ऐसी से दो ही वैल्यू है 15 और 8 जिनका आप खुद सिद्ध कर सकते। विकर्ण 17 निकलेगा और इनकी लंबाई 15 चौड़ाई 8 दी। क्षेत्रफल सीधा 15 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 15 गुणे 8 कर दीजिए 120 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, यदि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 322 तो x प्लस 1/x बराबर कितना है। देखिए अगर आप इसको बेसिक करते हैं बेसिक भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट इसका जो ऑप्शन है वो आप इसको ऑप्शन से उठा ले, सारे एक एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिए थे 10, दूसरा था 14, तीसरा दिया गया था एक 16 था, एक 10 नहीं 18 भी था, एक था चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसको ऑप्शन से उठाते हैं x प्लस 1/x का मान अगर आप ऑप्शन से रखते हैं, मान लीजिए कितना दिया गया 18 है, अगर वैल्यू आप 18 रखते हैं, सिद्ध करना आपको एक फॉर्मूला बताया था x प्लस 1/1/x दिया जाए तो इसमें आप v का स्क्वायर का फॉर्मूला है, कौन सा स्क्वायर का, v का स्क्वायर प्लस माइनस 2, अगर इससे आपका 324 सिद्ध होता 322 सॉरी, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो मान है v का वो दिया है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 18, 18 का जो वर्ग करेंगे 324, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो फॉर्मूला यहाँ माइनस लगाएगा, यहाँ कितना आएगा 2, 324 से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 322, आपका आंसर सिद्ध हो रहा है। कितने ऑप्शन से आया तो आपका 18 हो गया। बेसिक करेंगे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कल आपको एक वीडियो डाला हुआ था, इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, आप चाहे तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं, किस विधि से उसका बेसिक पार्ट उसमें डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या दी गई, सबसे छोटी संख्या पूछिए, सबसे छोटी संख्या में छांटना है, इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है ये जो है साधारण भिन्न वाले चैप्टर से आ गए, तो इन संख्या को सबसे छोटी छांटना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 34/99, दूसरा है 32/99, तीसरा है 0.34 और चौथी है 0.34
34 इस टाइप की 10 दी। इन सारी संख्या में सबसे छोटी संख्या छांटना है। सबसे छोटी संख्या ये सारी की सारी जो संख्या दी गई है, इन संख्या में आपके जो ऑप्शन दिए गए वो ऑप्शन आपका बता रहा है 34 के नीचे नीचे जो 9 दिया गया है, इससे मतलब हो रहा है 34 की पूरे पे बाल लगाओ। लाइन जो है लगी हुई है जो बार का काम करे। 34 कई बार रिपीट होता चला जाएगा, 34 टाइप की संख्या बनेगी। दूसरे जो 32 के नीचे लाइन ये भी आपका जो है 12 का काम करेगा, तो 32 कई बार रिपीट होगी वैल्यू। तीसरी संख्या जो है 34 दी गई है, ये 0 बट इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप इसके नीचे क्या लगा सकते, 0 लगा सकते। तो इनमें के बाद अगली संख्या जो 0 बट 34 ये भी दी गई। तो इन सारी संख्याओं में सबसे छोटी जो संख्या बन रही है वो बन रही है आपकी कौन सी संख्या है, जो आपकी 32। तो ये चारों संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 32 वाली पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि मूलधन 3200 रुपए है एवं पहली एवं दूसरी साल की जो दरें हैं वो 4% और 10% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मूलधन जो है 3200 है, पहली दर आपकी 4 है, दूसरी आपकी 10 है, चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज निकालना है। तो बेसिकली आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपका जो मूलधन है, मूलधन कितना दिया है 3200, मूलधन रख दीजिए। 1 प्लस दर है आपकी 4/100, दूसरी है 1 प्लस 10/100, कोष्टक बंद कर दीजिए, माइनस मूलधन करा दो, क्या निकल आएगा ब्याज। 4 से डिवाइड होगा 25 बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3200 गुणा 25 एकम 25 से जुड़ेगा 26/25 गुणा 10 एकम 10 11/10 माइनस 3200 बराबर अपना ब्याज निकल आएगा। कट रही कोई वैल्यू, अगर ये वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और किसी से कट रहा है तो 5 से कट रहा, 5 25 5 6 का 30, 2 बचे हुए 5 को 64 बार में डिवाइड होगा। इसके बाद इसके बटे में नीचे 1 मान लीजिए, लासा ले लो कितना आएगा 5, 5 में 5 एक बार, तो कितनी वैल्यू बन रही है 64 गुणा 26 गुणा 11 माइनस 3200 दिया गया है। इनको जब आप गुणा करेंगे कैलकुलेशन बड़ी बन रही है, इसको आप जो है आप बेसिकली निकाल लीजिए, ऑप्शन आपको बता देते हैं। चारों कैलकुलेशन करने के बाद इसमें 3200 कुछ और एक तो ऑप्शन दिया था 320 है, और दूसरा ऑप्शन इसमें जो है कितना दिया गया है, जो इसमें दिया है तीसरा ऑप्शन, सर तीसरा ऑप्शन इसमें ऑप्शन साफ नहीं दिख रहा है जिसने भी क्वेश्चन भेजे हुए हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप बेसिकली कर ले, इसका जितना भी ब्याज निकले कैलकुलेशन करने के बाद ध्यान रख लें। बिल्कुल सेम पार्ट आपको सारे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हो गया था। दूसरा आप साधारण ब्याज की लगाते तो 3200 आपका दिया था, उसमें एक 4% 10% की दर थी, तो 4% की दर पहले 4 गुणे 1/100, तो जो ब्याज निकलता वो 4 दूनी 8 था, 8 थी 4 की 12 128, तो ये ब्याज निकला था। फिर आप 3200 का 10% की दर से निकालते, 2 0 से 2 0 डिवाइड होने का 320 से निकलता, 320 और 128 को ऐड कर देते तो ये 448 हो जाता ब्याज। और इसी प्रकार इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए और इतना इसका सिर्फ 3200 डिवाइड करने का वैल्यू निकाल दो, दोनों ब्याजों को माइनस करा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे बहुत ज्यादा, बेसिकली क्वेश्चन बड़ा बन रहा है। अगला क्वेश्चन है जो है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक तो ट्रेन वाला क्वेश्चन आया है, रेलगाड़ी से। सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो नहीं आ रहा हो, साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक जो ट्रेन की बात हुई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जो ट्रेन की चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर से, और जो एक लंबाई दी गई है रेलगाड़ी की लंबाई वो 480 मीटर है, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दी गई है, जो प्लेटफॉर्म है वो 120 मीटर लंबा है। आपसे पूछा गया है इस कितना समय लगेगा, समय का पार्ट आपसे पूछा कितना समय लगेगा। अब देखिए आपको समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब आपका जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा आपकी जुड़ जाती है, सॉरी ये चाल दी गई थी, ये
जो है ट्रेन की लंबाई थी, तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर दिए, 480 120 को जोड़ेंगे 500 600 बन जाएगा। डिवाइड कितने से करना है वो आपको डिवाइड की चाल देगी 90। अब कोई जो समय है वो समय डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि किस ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन सेकंड में है कि आपके जो है समय घंटे में दिए गए, तो समय बेसिकली इसका सेकंड में निकलेगा। तो सेकंड के लिए जो चाल आपकी किलोमीटर में इसको मीटर बदलेंगे 5/18, बटे के नीचे बन रहा 18 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 18 पंचे 90, 25 बन रहा है, 25 दूनी 50, 10 बचा 100, 2500 को 100 बराबर 24 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी ट्रेन। कितना समय लेकर के आ जाएगा 24 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है जो सरलीकरण से आया है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा सरलीकरण का है, कैलकुलेशन बड़ी बनेगी। अगला क्वेश्चन है 2678 डिवाइड 26 गुणा 3 बड़ा कोष्टक 5 का 3/9 भागे 3/7 मल्टीप्लाई बाई और 23 - 2 बड़ा कोष्टक बंद। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने। सबसे पहले तो आपको छोटा कोष्टक सॉल्व होगा तो कितना निकल के आएगा 21 बचा है। अब 3/7 गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यही संख्या डिवाइड होनी, और उससे पहले आपका जो छोटा कोष्टक सॉल्व होता 7 23 3 ऊपर जाता, फिर आपका 5 का वाला पार्ट यहाँ का सॉल्व होता, तो वही 15/9 भागे 3 3 9 ऊपर बन रहा है। अब भाग का अगर इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लें, भाग का अगर आप गुणा करते हैं तो संख्या पलट जाएगी 15/9 और गुणा में 1/9 ये वैल्यू बन रही है। बड़ा कोष्टक खुलेगा, कुछ नहीं लगा 3 आएगा, 26 भागे 2678 वैल्यू दी गई है, 3 3 9 5 15 और कोई संख्या से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये 2678 भागे 26, इस 26 से पहले डिवाइड ही कराना था, तो पहले डिवाइड करा लो फिर काटते हैं वैल्यू को, तो 26 का भाग है 26 1 26, 26 दूनी जो है 52, 26 13 103 बाद में डिवाइड हो रहा था 103 में डिवाइड होकर कितने का गुणा होगा 3 से गुणा 15/9 गुणा 1/9, 9 1 9 से डिवाइड हो गया 3 3 9 5 15, वैल्यू को आप काट के जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 9 से 9 से डिवाइड होगा, इनको काट 5 15 हासिल लगाए जो आपकी 1 बनेगी, 5 1 5 डिवाइड हो गया 9, इसको जो है सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी सरलीकरण से ही आया था। अगला क्वेश्चन है 24 भागे 12 भागे 4 गुणा 3 दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बिल्कुल इजी पार्ट का क्वेश्चन आ गया। 24 भागे 12 भागे 4 गुणा 3 बोर्ड मास के नियम के आधार पर होना, कोई भी भाग पहले करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 दूनी 24 भागे 4 गुणा 3, 4 का भाग देंगे 10.5 बार चला जाएगा, 5 को 4 पंचे 20 गुणा 3 5 3 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली जो आपका औसत का भी क्वेश्चन आया था, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आपको पेपर में कराया था, यहाँ रिजल्ट में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत है, 5 के प्रथम 5 गुणज कौन से थे 5 10 15 20 25, बीच की संख्या औसत होती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपने अगर ये सब नहीं पढ़ा तो आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करा दीजिए, 25 35 2 से डिवाइड कराएंगे 15 आपका आंसर आ जाएगा। 25 प्लस कितना है 30/2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, इसमें से गलत पद को छांटना था कि कौन सा जो है पद गलत बन रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो अगला क्वेश्चन जो है 2 4 6 2 4 6 43 240। इन संख्या में कोई एक सीरीज आ रही है जिससे आपको सीरीज बनेगी। 2 में 2 का गुणा किया 4 बन रहा है, फिर 2 में 2 3 का गुणा होगा तो 6 बन रहा है, 2 में 4 का गुणा होता तो 8 बन रहा था। लेकिन जो सीरीज बन रही है वो इस प्रकार से नहीं निकल के आ रही है, तो इसकी जो है अगली सीरीज का देखते हैं। तो यहाँ पे कोई एक रॉन्ग सीरीज होगी। तो अगर यहाँ 2 का गुणा हो तो बन रहा 4, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ 2 4 इसमें 2 का गुणा करके बनाते हैं, 6 हटा के इसमें 3 का गुणा करते हैं, कितना बन रहा है जो है यहाँ 4 आ जाएगा। 4 3 12, 12 में 4 करेंगे तो 48, 43 नहीं दिया गया, कितना दिया था, सॉरी गलती से लिख गया था 48 से 12 गुणे 4 48, 48 गुणे 5 करेंगे 5 5 40 20 40 सिद्ध हुआ। तो अपना इसमें आंसर निकल गया, कितना 6 हटा के आपको 12 लिखना है। सीरीज इस प्रकार गुणा होगा, पहली संख्या है 2 का गुणा, फिर आपका 3 का गुणा, फिर 4 का और 5 का। इसमें जो आपका गलत जो संख्या बनी थी वो 6 निकल के आ रही थी। अगला क्वेश्चन था जो आपका, सारे क्वेश्चन जो है लगभग आपके कंप्लीट हैं, जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं। इसके बाद जो है आपका जो है जीके का पार्ट भी बहुत जल्दी से जल्द आपके पास जीके का वीडियो आएगा। जो जीके और साइंस के क्वेश्चन दिए गए थे, मैथ रीजनिंग के जितने फर्स्ट क्वेश्चन के 8 जनवरी के आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन आपके ही हैं। और इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन मिलते हैं तो फटाफट आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे।